भगवद गीता प्रथम अध्याय शेष भाग हिंदी में सुनिए। करुणाजनित कायरता से अर्जुन की बड़ी सोचनीय स्थिति हो गई है। उसी का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि मेरे सारे अंग अत्यंत शिथिल हो गए हैं, हाथ ऐसे सख्त शून्य हो रहे हैं कि उनसे गाड़ी धनुष को चढ़ाकर बाण चलाना दूर रहा, मैं उसको पकड़े भी नहीं रह सकता। वो हाथ से छूटा जा रहा है। युद्ध के भावी परिणाम की चिंता ने मेरे मन में इतनी जलन पैदा कर दी है कि उसके कारण मेरी चमड़ी भी जल रही है और भीषण मानसिक पीड़ा के कारण मेरा मन किसी बात पर क्षण भर भी स्थिर नहीं हो रहा है तथा इसके परिणाम स्वरूप मेरा मस्तिष्क भी घूमने लगा है। ऐसा मालूम होता है कि मैं अभी मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। अर्जुन का गाड़ी धनुष कैसा था और वो उससे कैसे मिला था? अर्जुन का गाड़ी धनुष दिव्य था, उसका आकार ताल के समान था। गांडीव का परिचय देते हुए बृहन्नला के रूप में स्वयं अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा था, यह अर्जुन का जग प्रसिद्ध धनुष है। यह स्वर्ण से मड़ा हुआ सब शस्त्रों से उत्तम और लाख आयुधों के समान शक्तिमान है। इसी धनुष से अर्जुन ने देवता और मनुष्यों पर विजय प्राप्त की है। इस विजय रंग बिरंगे अद्भुत कोमल और विशाल धनुष का देवता दानव और गंधर्वों ने दीर्घ काल तक आराधना किया है। इस परम दिव्य धनुष को ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष, प्रजापति ने 503 वर्ष, इंद्र ने 25 वर्ष, चंद्रमा ने 500 वर्ष और वरुण देव ने 100 वर्ष तक रखा था। यह अर्जुन को खांडव वन जलाने के समय अग्निदेव ने वरुण से दिलाया था। अपनी विषाद युक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का अनुचित सिद्ध करते हैं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मरवा कर कल्याण भी नहीं देखता। मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूं, इसका क्या भाव है? किसी भी क्रिया के भावी परिणाम की सूचना देने वाले शकुनादि चिन्हों को लक्षण कहा जाता है। श्लोक में निमित्तानि पद इन्हीं लक्षणों के लिए आया है। अर्जुन लक्षणों को विपरीत बतलाकर यह भाव दिखला रहे हैं कि असमय में ग्रहण होना, धरती का कांप उठना और आकाश से नक्षत्रों का गिरना आदि बुरे शकुनों से भी यही प्रतीत होता है और इस युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मेरी समझ में युद्ध न करना ही श्रेष्ठकर है। युद्ध में सज्जन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अर्जुन के कथन का भाव यह है कि युद्ध में अपने सगे संबंधियों की मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आत्म सज्जनों के मारने से चित्त में पश्चाताप जनित शोक होगा, दूसरे उनके अभाव में जीवन दुखमय हो जाएगा और तीसरे उनके मारने से महान पाप होगा। इस दृष्टियों से न इस लोक में हित होगा और न परलोक में ही। अतः मेरे विचार से युद्ध करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अर्जुन ने यह कहा है कि सज्जनों को मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है। अब फिर वे उसी को पुष्टि करते हैं। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से तथा जीवन से भी क्या लाभ है? अर्जुन के इस कथन का सर्वेक्षण कीजिए। अर्जुन अपने चित्त की स्थिति का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, इन आत्म सज्जनों को मारने पर जो विजय, राज्य और सुख मिलेंगे, मैं उन्हें जरा भी नहीं चाहता। मुझे तो यह प्रतीत होता है कि इनके मारने पर हमें
इस लोक और परलोक के संताप ही होगा। फिर किस लिए युद्ध किया जाए और इन्हें मारा जाए? क्या होगा ऐसे राज्य और भोगों से? मेरी समझ से तो इन्हें मारकर जीने में भी कोई लाभ नहीं है। अब अर्जुन स्वजनबद्ध मिलने वाले राज्य भोगों को न चाहने का कारण दिखलाते हैं। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट है, वही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन के इस कथन का क्या तात्पर्य है? यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि मुझको अपने लिए तो राज्य भोग और सुख आदि की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि न तो इनमें स्थायी आनंद ही है और न ये स्वयं ही नित्य हैं। मैं तो इन भाई बंधु आदि सज्जनों के लिए ही राजादी की इच्छा करता था, परंतु मैं देखता हूं कि ये सब युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि इन सब की मृत्यु हो गई तो फिर राज्य भोग और सुख आदि किस काम आएंगे? इसीलिए किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है। इस प्रकार युद्ध का औचित्य दिखलाकर अब अर्जुन युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हुए स्वजन समुदाय में कौन कौन है, उनका संक्षेप में वर्णन करते हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। अर्जुन ने संबंधियों के नाम लेकर क्या कहना चाहते हैं? आचार्य, ताऊ, चाचे आदि संबंधियों की बात तो संक्षेप में पहले कही जा चुकी है। यहाँ श्याला शब्द धृष्टुमन, श्रीखंडी और सुरथ आदि का तथा संबंधिनी से जयद्रादि का स्मरण कराकर वे यह कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के ही लिए तो भोगों का संग्रह क्या करता है। जब ये ही सब मारे जाएंगे तब राज्य भोगों की प्राप्ति से होगा ही क्या? ऐसे राज्य भोग तथा दुख के ही कारण होंगे। सेना में उपस्थित शूरवीरों के साथ अपना संबंध बतलाकर अर्जुन किसी भी हेतु से इन्हें मानने में अपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन ने यह क्यों कर कहा कि मुझे मारने पर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता? क्योंकि दोनों सेना में स्थित संबंधियों में से जो अर्जुन के पक्ष के थे, उनके द्वारा तो अर्जुन के मारे जाने की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए अर्जुन धनतः और अपि शब्द का प्रयोग किया है। उनका यह भाव है कि मेरे पक्ष वालों की तो कोई बात ही नहीं है, परंतु विपक्ष में स्थित संबंधी हैं, वे भी जब मैं युद्ध से निवृत्त हो जाऊंगा तब संभवतः मुझे मारने की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब राज्य के लोभ से ही युद्ध करने को तैयार हुए हैं। जब हम लोग युद्ध में निवृत्त होकर राज्य की आकांक्षा ही छोड़ देंगे तब तो मारने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। परंतु कदाचित इतने पर भी उनमें से कोई मानना चाहेंगे तो उन मुझे मारने की चेष्टा करने वाले को मैं नहीं मारूंगा। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या? इस कथन का क्या तात्पर्य है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि पृथ्वी के राज्य और सुखों की तो बात ही कौन सी है। इनको मारने पर कहीं त्रिलोकी का निष्कंटक राज्य मिलता हो तो उसके लिए भी मैं इन आचार्य आदि आत्म सज्जनों को नहीं मानना चाहता। यहाँ यदि यह पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी इनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ अथवा पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मरवाकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आदातियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इस कथन का क्या भाव है? अर्जुन कहते हैं कि विपक्ष में स्थित इन धृतराष्ट्र पुत्रों को और उनके साथियों को मारने से इस लोक और परलोक में हमारी कुछ भी
इष्ट सिद्धि नहीं होगी। और जब इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी ही कैसे। अतः किसी दृष्टि से भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आदातियों को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आदाती के मारने से मानने वाले को कुछ भी दोष नहीं होता। वशिष्ठ स्मृति आदातियों के लक्षण इस प्रकार बतलाते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने वाला, उधर धन हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये छहों ही आदाती है। दुर्योधन में आदाती के उपयुक्त लक्षण पूरे पाए जाते हैं। लाक्षा भवन में आग लगाकर उन्होंने पांडवों को जलाने की चेष्टा की थी। भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार थे ही। जुए में छल करके पांडवों का समस्त धन और संपूर्ण राज्य हर लिया था। अन्यायपूर्वक द्रौपदी को सभा में लाकर उसका घोर अपमान किया था और जयद्रथ उन्हें हर कर ले गया था। इस अवस्था में अर्जुन ने यह कैसे कहा कि इन आदातियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्मृतिकारकों मत में आदातियों का वध करना दोष नहीं माना गया है। और यह भी निर्वाह सत्य है कि दुर्योधनादि आदताई भी थे, परंतु कहीं स्मृतिकार ने एक विशेष बात यह कही है, जो अपने कुल का नाश करता है वह सबसे बढ़कर पापी है। इन वाक्यों को सामान्य आज्ञा की अपेक्षा कहीं बलवान समझकर यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र आदताई होने पर भी जब हमारे कुटुंबी हैं तब इनको मारने में तो हमें पाप ही होगा और लाभ तो किसी प्रकार भी नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन ने इस अध्याय के अंत तक यही बात सर्वस्करण किया है। सज्जनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। इस श्लोक का क्या भाव है? इस श्लोक में तस्मात् पद का प्रयोग करके अर्जुन यह कह रहे हैं कि मेरी जैसी स्थिति हो रही है और युद्ध न करने के पक्ष में मैंने अब तक जो कुछ कहा है तथा मेरे विचार में जो बातें आ रही हैं उन सब से यही निश्चय होता है कि दुर्योधन आदि बंधुओं को मारना हमारे लिए सर्वदा अनुचित है। कुटुंब को मारकर हमें इस लोक और परलोक में किसी तरह का भी कोई सुख मिले ऐसी जरा भी संभावना नहीं है। अतः मैं युद्ध नहीं करना चाहता। हरि ओम तत्सद। हरि ओम।